अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने पाकिस्तान के तकरीबन 12-15 करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स के साथ 2 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। क्रिकेटर्स के नाम क्या हैं, क्या सब मामला हुआ, मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक फॉर्मर क्रिकेटर का नाम भी शामिल है, वो भी फॉर्मर कप्तान रहे हैं, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर रहे हैं। उनके तकरीबन 30 करोड़ प्लस रुपए उनके भी बनते हैं। उस कंपनी में देखा होगा, 100% देखा होगा। क्रिकेटर्स ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की और सबसे ज्यादा हिस्सा आया, फॉर्मर कप्तान है पाकिस्तान के, मैं नाम भी बता देता हूं, इंजमाम उल हक का। उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, खुद उनके अपने पैसे भी उसमें शामिल थे, मुख्तलिफ लोगों के जो बिजनेसमैन के पैसे भी उसके अंदर शामिल थे। और तकरीबन कोई 8 से 11-12% परसेंटेज क्रिकेटर्स को दी जाती थी। और काफी क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं इनमें जिन्होंने पैसा कमाया भी था। लाइक आप सोचें ना, अगर आपने 12-15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और 1 माह के बाद आपको 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा है, तो किसको बुरा बिजनेस लगता है। और देखे देखी बाकी क्रिकेटर्स भी बीच में शामिल हुए। उसमें एक क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो बाकी क्रिकेटर से पैसे लेकर उनको कम परसेंटेज देते रहे और खुद ज्यादा परसेंटेज रखते रहे। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये वाला मामला है। बट मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। और उन क्रिकेटर्स को भी बाद में पता चल गया कि इन्होंने आगे से इन्वेस्टमेंट में जहां पे किया वहां से ज्यादा पैसे लेते रहे, हमें कम देते रहे। बट अब हुआ क्या, उन साहब को कुछ बिजनेस लॉस भी हुआ और कुछ प्रॉब्लम भी आ गया, जिसकी वजह से वो क्रिकेटर्स को प्रॉफिट तो दूर की बात, जो उनकी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करने के काबिल नहीं रहे। अब डील कैसी थी क्रिकेटर्स के साथ? डील ऐसी थी कि वो इन्वेस्टर हैं क्रिकेटर्स उनको सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, नुकसान हुआ तो उस बिजनेसमैन का है। डील भी क्रिकेटर ने जरा सियानेपन वाली की हुई है ना, कि नुकसान है तो ਤੁਹਾਡਾ फायदा होता सानू तुसी 8%, 9%, 10% जो भी क्रिकेटर्स के साथ जिस क्रिकेटर के साथ जैसी डील बनी उसके मुताबिक उनको पे किया। शुरू में पे करते भी रहे, बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनको पैसे आते भी रहे, और बाद में जब नुकसान हुआ तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं कर पाए। इनमें से काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जो उन साहब के जो बिजनेसमैन हैं उनके पीछे पड़ते रहे, उनको फ़ोन कॉल ये वो सब मामला होते रहे, मगर प्रोमिस भी हुए कि आपको रिटर्न मिल जाएंगे, मगर काफी क्रिकेटर्स को रिटर्न नहीं मिले। कुछ क्रिकेटर्स को कुछ रिटर्न भी मिल गए। उसमें एक पाकिस्तान के करंट प्लेइंग क्रिकेटर हैं जो T20 के अंदर भी शामिल हैं। मैं आपको अगर उनकी अमाउंट बता दूं कि कितने पैसे इस बिजनेसमैन को दिए तो आपकी आंखें खुल जाएं। बट मैं आपको अमाउंट नाम नहीं बताऊंगा, अमाउंट बता देता हूं। उनकी अमाउंट है 40 करोड़ रुपए लेके गए हैं। और सबसे खास पॉइंट ये है कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को भी स्पॉन्सर किया हुआ है। अच्छा, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं, फ्रेंचाइजीज तो दूसरा एक पहलू है ना। पाकिस्तान सुपर लीग को भी कई लोगों ने, एक तो फ्रेंचाइज को स्पॉन्सर करना, एक लीग को स्पॉन्सर करना। लीग को भी एक साहब ने स्पॉन्सर किया था, मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो की थी। उनके ऊपर भी फ्रॉड के काफी एप्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर उनके खिलाफ काफी दरखास्तें हैं। एक और मुल्क में भी उनके खिलाफ केस चला। ये भी एक खास पॉइंट है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि आपको कोई पैसा दे रहा है ना, तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बंदा अगर क्रिकेट बोर्ड को भी स्पॉन्सर कर रहा है, फ्रेंचाइजीज को भी कर रहा है, तो बाकी क्रिकेटर्स भी कहते हैं ठीक है यार, इसका नाम है, क्रिकेट बोर्ड में भी फिर रहा है, बाकी चीजों को भी कर रहा है, तो हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो कमा लेंगे थोड़ा बहुत पैसा, क्या हर्ज है इसमें। सो इस तरह से भी काफी फंस जाते हैं। और माजरत के बाद जिन एक साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो साहब नहीं जो ये क्रिकेटर्स के साथ फ्रॉड कर गए, मैं उन साहब की जो पीएसएल को स्पॉन्सर करते रहे हैं, उनके बारे में क्रिकेट बोर्ड को पता भी है कि इन साहब ने ये जिसे बोलते हैं ना कि चीजें बनाई और लोगों के साथ पैसे उनके खाए और बाद में रफू चक्कर वाला मामला भी हो गया। मगर क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी स्पॉन्सरशिप उनसे ली। ये बहुत एक जिसे बोलते हैं ना कि मेरे लिए पिंचिंग बात थी कि यार क्रिकेट बोर्ड को अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों को।